लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं अनुपमा गौतम से को धमकी देती है और कहती है पहले तो तुम्हें सिर्फ डंडे से मारा था, लेकिन अभी डंडे से मार कर तुम्हें गटर में फेंक दूंगी। और तभी गुस्से में गौतम कह देता है कि माँ घर में बच्चों को पालने के लिए होती है, लड़ाई करने के लिए नहीं। और तभी मुस्कुराते हुए अनुपमा कह देती है कि अगर ऐसा होता तो दुर्गा माँ शेर की सवारी नहीं करती। यहाँ अनुपमा गौतम को सख्त चेतावनी देते हुए कहने वाली है कि शादी के बाद भी प्रार्थना और अंश को गौतम बिल्कुल भी परेशान ना करे, वरना वो एक माँ का दुर्गा अवतार भी देख सकता है और काली अवतार भी देख सकता है। और गुस्से में तभी गौतम कहता है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है और इसीलिए मैं भी तुम्हारे पोते का घर नहीं बसने दूंगा। तभी यहाँ पे अनुपमा कहने वाली है कि तुमने खुद अपना घर तोड़ा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि तुमने अगर प्रार्थना पे इतने जुल्म नहीं किए होते तो आज प्रार्थना तुम्हारे साथ होती। अब यहाँ पे ईशानी और परी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कहती है कि राही और माही दोनों तो घर नहीं आते, लेकिन परी तुम तो आती हो, तो तुम अब शादी में क्यों नहीं आ रही हो। और तभी ईशानी पूछती है कि तुम सब मिलकर कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रही हो। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उसी वक्त वहाँ पे ख्याति आ जाती है और ख्याति परी का फोन छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों को बात समझ नहीं आती, मैंने एक बार कह दिया है कि तुम दोनों वहां नहीं जाओगी। और गुस्से में घर की सारी चीजें फोड़ती हुई नजर आने वाली है। ख्याति प्रार्थना के लिए बनाई गई ड्रेस को फेंकती है, तभी पराग उसे रोक देता है। और यहाँ गुस्से में ख्याति कहती है अगर इस घर से कोई भी प्रार्थना के शादी में गया तो ये हमारे घर की और हमारी बेइज्जती होगी। यहाँ पे पराग कहने वाला है कि प्रेम ने तो काफी समय बाद तुम्हें माँ माना था, लेकिन प्रार्थना ने तो शुरू में ही तुम्हें माँ का दर्जा दे दिया था, लेकिन फिर भी तुम उसकी माँ नहीं बन पाई। तुम उसी के शादी के जोड़े को फेंक रही हो, उसे बिगाड़ रही हो। आपको आपका गुजरा हुआ बेटा दिखता है, लेकिन आपको आपकी जिंदा बेटी नहीं दिखती। यहाँ पे ये सब बोल रहा होता है पराग, तब ख्याति हैरानी से पराग की ओर देखती है। दूसरी ही तरफ गौतम अनुपमा से कहता है कि मैं तुम्हें और उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो वही अनुपमा भी गौतम को जवाब देते हुए अगर प्रार्थना चाहती तो वो तुम्हें घरेलू हिंसा के चलते तुम्हें जेल भिजवा सकती थी। यहाँ पे साफ तौर पे अनुपमा कह देती थी कि तुम अपने आप में शर्म करो, पहले तो तुम्हें प्रार्थना बचा लेती थी, लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे गौतम कह देता है कि मैं भी अपने बच्चे पे अपना हक नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी तोड़ के जोड़ना अच्छे से आता है। अनुपमा अपनी चप्पल को हाथों में लेते हुए कहने वाली है कि मुझे भी अच्छे से चमड़ी उधेड़ना आता है। और तभी वहाँ पे बाबूजी आ जाते हैं और बाबूजी को अनुपमा कहती है कि उसे गौतम से अंश और प्रार्थना की रक्षा करनी होगी। और तभी बाबूजी भरोसा दिलाते हैं कि वो सब अंश और प्रार्थना के साथ है। और यहाँ पे अनुपमा कह देती है कि शादी के बाद तुरंत ही उसे मुंबई लौटना है और आपको ही ये सब करना होगा। तब यहाँ पे बाबूजी कहते हैं कि अगर तुम साथ रहती तो हमें हिम्मत मिलती। यहाँ पे अनुपमा कहने वाली है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी, आप लोगों को ही हिम्मत करनी होगी। वही दूसरी ओर कहती है कि मैं कोठारी से बात करके चली जाऊंगी। और तभी गुस्से में प्रेम ख्याति से कहता है कि माँ आप इतनी ज़्यादा पत्थर दिल कब से हो गई। तब यहाँ पे ख्याति कहती है कि उसके पुराने घाव ने उसे पत्थर दिल बना दिया है। यहाँ पे ख्याति कहने वाली है कि मैंने प्रार्थना को सगी बेटी से ज़्यादा प्यार किया और उसने मेरे ही बेटे के कातिल के पास चली गई, उसे मुझसे ज़्यादा भरोसा उस पे है। प्रार्थना ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे बेटे के कातिल के पास जाने से मुझे कितना ज़्यादा दुख होगा। तुम्हें मेरा गुस्सा दिखता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि मेरे साथ गलत हुआ है। माँ को भी बहुत ज़्यादा जलन होती है जब उसका बच्चा एक माँ को छोड़कर किसी और को अपनी माँ से बढ़कर मानने लगता है। यहाँ पे प्रेम कहने वाला है जब गौतम का सच उसने आपको बताया था माँ, तो क्या आपने प्रार्थना का साथ दिया था, क्या उसका सपोर्ट बनी थी, उसके लिए स्टैंड लिया था। और यहाँ पे आपने ये कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ अनुमान ने प्रार्थना के लिए किया।
यहाँ पे ख्याति कहने वाली है, क्या प्रेम तुम ये सब कुछ बोल रहे हो, ये तुम्हें सही लग रहा है? मैंने तुम दोनों के लिए अपने सगे बेटे को त्याग दिया, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा अनुपमा को मानते हो। इस औरत ने मुझसे मेरे तीनों बच्चे अलग कर दिए, उसे मैं नफरत का क्यों ना करूं? आप सबको मैं पागल लग रही होगी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मुझ में खालीपन आ चुका है, जिससे कि अनुपमा की वजह से उसने मेरे सारे के सारे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया। और तभी ख्याति वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तो वही हम देखने वाले हैं, तोशु अपने लालच का नया प्लान बनाता हुआ नजर आने वाला है। तो उसी वक्त वहां पे पाखी भी आ जाती है और ये सब कुछ देखकर उसके आंखों में भी लालच की चमक आ जाती है। अब यहाँ पे तोशु कोठारीज की प्रॉपर्टी का हिस्सा बना रहा होता है और कह रहा होता है कि जल्दी इन सब की प्रॉपर्टीज इनके बच्चों में बढ़ जाएगी। यहाँ पे अंश और परी का हिस्सा, जो कि इन दोनों का हिस्सा होगा ना, इससे हम बहुत ज़्यादा लखपति बन जाएंगे। इनका हिस्सा ही काफ़ी है हमें अमीर बनाने के लिए। और तभी पाखी कहती है कि ये सब कुछ होने में तो बहुत समय लग जाएगा, हम तब तक कि बूढ़े हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये डांस कंपटीशन जितना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ही मैं खुश हो जाऊंगी। और वहीं दूसरी ओर राही अंश के बचपन की फोटोज देख रही होती है और उसे याद कर रही होती है। तभी वहाँ पे प्रेम आ जाता है। तभी यहाँ पे प्रेम कहने वाला है कि तुमने हमेशा ही अंश को अपना छोटा भाई माना है, तो भाई के शादी में बहन नहीं जाएगी। और तभी राही कहने वाली है कि मैं माँ को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तब यहाँ पे प्रेम कहने वाला है कि हमें प्रार्थना की खुशी भी देखनी होगी। वहीं यहाँ पे फिर प्रेम के समझाने के बाद राही और प्रेम जाने वाले हैं शाह हाउस, लेकिन वहाँ पे अनुपमा गिरने वाली होती है। तभी राही उसे संभालती हुई नजर आती है और यहाँ पे अनुपमा को बचा तो लेती है गिरने से राही, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, अपनी सारी कड़वाहट अनुपमा पे डाल देती है। वहीं दूसरी ओर फंक्शन के बीच में अंश कहने वाला है कि उसकी तीनों बहनों के बिना उसके खुशियों का रंग फीका पड़ जाएगा। और तभी यहाँ पे पाखी राही को भड़काते हुए कहने वाली है कि मम्मी को रिश्तों का रिफ्लेक्शन तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। ये भारती और जसप्रीत ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि ये मम्मी की सगी बेटियां हो। और तभी राही को इन दोनों से जलन होती है। और तभी राही कहने वाली है कि अर्श और प्रार्थना के शादी में हम ऐसा डांस करेंगे जिससे कि दुनिया को पता लग जाए कि हम क्या चीज़ है। तभी यहाँ पे वो दोनों भी कह देती है दुनिया से मतलब हमसे है, तो हम भी आपको बता देंगे। तभी अनुपमा परेशान होती है और इन दोनों के गुस्से को शांत करती है। आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं।